हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्राइव टॉक। मैं हूं अरशाद हमदानी। पिछले दिनों में इस्लामाबाद में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें दो बच्चियां अपनी जान की बाजी हार जाती हैं। होता ये वाक़या इस तरह है कि एक 16 साल का बच्चा V8 गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है और स्कूटी पे जाने वाली दो बच्चियों को टक्कर मारता है। और वहाँ के आईनी शाहिदीन ये कहते हैं कि वो बच्चा ड्रिफ्टिंग कर रहा था, तो ड्रिफ्टिंग करते हुए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और बच्चियों की सिक्योरिटी के साथ में जाकर टक्कर लगी और वो दोनों बच्चियां उसी जगह के ऊपर जान बहक हो गईं। उसी वक्त जब ये न्यूज़ फैली तो मालूम पड़ा कि ये बच्चा जो कि एक 16 साल का नौजवान था, वो एक हाई कोर्ट के जज का बेटा था। हाई कोर्ट के जज साहब का बेटा, 16 साल का बेटा, उसने दो बच्चियों को, हादसा कम बोला जाए, इसको कत्ल बोला जाए तो बनेगा, तो उसने उन दो बच्चियों की जान ले ली। और एक ही रात, एक ही दिन के अंदर जब सोशल मीडिया पे ये तूफान बरपा हुआ तो रातों रात जज साहब के कार खास लोगों ने उनके लिए इतना कुछ किया कि उन्होंने रातों रात उस बच्चे का लाइसेंस बनवाया। एक 16 साल के बच्चे का नादरा ने रात को ऑफिस खोलकर, ये हमारा ऐसा मुल्क है, इसमें रात को कोई भी इलीगल काम करवाना हो तो रात को 12 बजे भी ये अदारे खुले रहते हैं। तो रातों रात उसका शनाख्ती कार्ड बनाया गया, उसकी उम्र के अंदराज, उसका जितना भी बायोडाटा था उसमें आगे पीछे जो भी फ्रॉड किया गया, उसके बाद में उस बच्चे को ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद की तरफ से एक ही दिन में लाइसेंस भी इशू किया जाता है। एक ही दिन में लाइसेंस इशू होने के बाद वो केस, बच्चा कस्टडी में जाता है। तो रिमांड से बचने के लिए जज साहिबान ने अपने कार खास को दौड़ाया और उन्होंने वहां पर जो उस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनके मुअज़्ज़िज़ीन तो नहीं बोला जा सकता, ऐसे लोग जिनका उन्हीं जजेस के साथ में से मफादात होते हैं, उन्होंने ही उन जज साहब के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए और आखिरकार एक बच्ची के वालिद ने राजीनामा सुलहनामा करके उनको माफ कर दिया। आप ये खुद अंदाजा लगाएं कि एक बेटी का बाप अपनी बेटी का खून कैसे माफ कर सकता है। उसके लिए उसके ऊपर क्या क्या प्रेशर डाला गया, उसके लिए जो तफसीलात मीडिया के ऊपर आई, अल्लाह की पनाह इन लोगों से खुदा माफ़ी अता फरमाए। फिर दूसरी लड़की के वालिद थे, उनसे भी यही बात की गई कि आप भी, जज साहब आपके घर में आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने उनका जवाब ये था कि अभी हमारे घर में फोतगी हुई है, हमारे घर में सोग का समा है, तो हम लोग इस पर में कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन बासुक ज़राए ने यह भी बताया है कि कुछ पुलिस एहलकार जो कि खुद उस बेटी के बाप को कॉल करके बोलते रहे कि ये लोग असर रसूख वाले हैं, अगर आप इनके साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे तो आप इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारे मुल्क की अशरफिया का हाल है। और बलाखिर कुछ वहाँ के ऐसे लोग जिनका नाम भी यहाँ पर वीडियो में लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, उन लोगों से मिल मिलाप करके फिर जज साहब ने अपने बेटे के लिए राजीनामा करवाया और 3 दिन के अंदर ही उसको वहाँ से बरी करवाया जाता है, राजीनामा करवाया जाता है। राजीनामा और सुलहनामा करवाने के बाद में खून माफ़ करवाया जाता है। जब ये सुलहनामा हो जाता है तो उसके बाद उनका बेटा बरी ज़िम्मा हो जाता है। 3 दिन के अंदर ही ये सारे मामला तय पा जाते हैं। मेरा सवाल इस अशरफिया से ये है कि ये कानून, ये सहूलतें एक गरीब आदमी को भी मैसर हैं। एक जज साहब के पास V8 गाड़ी, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट भी अपनी सारी जिंदगी की सैलरी लगाकर भी नहीं ले सकते, एक जज, हाई कोर्ट का जज V8 की गाड़ी अपने बेटे को लेकर दे रहा है और उसके ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी से भी ये पूछने का रवादार नहीं है कि जज साहब ये कैसे आपके पास ये गाड़ी आई, आपकी जायदाद के गोशवारे कहाँ पर हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क गरीब के लिए कानून बनाने के लिए रह गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई भी वकील, कोई भी बार का सदर, किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी भी वकील ने इतनी जुर्रत नहीं की कि वो उसके खिलाफ रिट दायर कर सके कि जज साहब आप भी हमारे लिए जवाबदेह हैं।
اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو.